उसको चींटी ने खाया, हाथी को भी मार भगाया। उसको चींटी ने खाया, हाथी को भी मार भगाया। मार टमाटर बड़ मजेदार, मार टमाटर बड़ मजेदार, मार टमाटर बड़ मजेदार, मार टमाटर बड़ मजेदार, मार टमाटर बड़ चलिए अच्छा लगा? ग्रैटिंग कर दो। चलिए तो आप लोग के लिए ताला हैंडल तो लगा दी पर ताला नहीं लगा। अपना वाला नाल निकालिए ना। आप सबके लिए ताला नहीं लगा लेके आए हैं। जो कार्यक्रम का नाम है इलाज की कार्यशाला। क्या है? अगर हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, तो इनसे लिखा हुआ पढ़ सकते हो। किसको पढ़ने आता है? क्या लिखा हुआ है? किसको पढ़ने आता है? खड़े हो। क्या लिखा हुआ है? कार्यशाला गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत 2025-26 विद्यालय राजकीय प्राथमिक विद्यालय जितवरिया पूर्वी प्रखंड कल्याणपुर जिला समस्तीपुर आयोजन लोक कला विकास संस्था समस्तीपुर। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? पापा का नाम? विकास कुमार। आप खड़े होकर बोलिएगा ना, हम खड़े हैं। खड़े होकर बोलो ना, खड़े होकर। क्या नाम हुआ? विकास कुमार। पापा का नाम? विकास कुमार है। चलिए वेरी गुड। क्लैपिंग कीजिए इसके लिए। तो हम लोग एक छोटा सा आप लोग से रिलेटेड एक गीत एक लाइन का, इसके बाद फिर हमारे संतोष भाई आएंगे और उनसे आए हैं। लकड़ी की काठी काटी के चलिए तो आप लोग संतोष भाई आ रहे हैं और उनसे सुनाते हैं कि वो क्या करेंगे। ये हमारे विद्यालय के परम आदरणीय प्रधानाध्यापक शिक्षक वृंद एवं हमारे छोटे छोटे भाई, आइए आप सबों का स्वागत करते हैं हम नाट्य कार्यशाला गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत।
लोक कला विकास संस्था के सौजन्य से हम तमाम कलाकार आपके बीच उपस्थित हैं, जिनमें हम आपको बताएंगे कि नाटक क्या है, नाटक से हम और आप क्या समझे, तमाम बातें आप लोगों के बीच बताएंगे। इसके लिए हमारे कलाकार आप लोगों के बीच उपस्थित हैं और इनके माध्यम से हम इस कार्यक्रम का आगाज करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी कार्य हम और आप शुरू करते हैं तो श्री गणेश करते हैं। इसके लिए हमारे हिंदू सभ्यता संस्कृति हमारे परंपरा के अनुसार सबसे पहले दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम करेंगे, उसके बाद स्वागत सम्मान, उसके बाद जिस कार्यक्रम को लेकर हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं उस कार्यक्रम की ओर आगे चलेंगे। और दीप प्रज्वलित करने के लिए हम अपने आदरणीय प्रधानाध्यापक संजय सर से निवेदन करेंगे कि आप मंच से आवे और दीप प्रज्वलन आइए। उनके साथ सहयोगी शिक्षक दिया सभी आप लोग भी आए बच्चा में क्या लगा बताइए ना अभिनंदन। हम अपने परंपरा के अनुसार हम और आप जानते हैं हमारे सभ्यता संस्कृति में अतिथि को देवता से तुलना किया गया, क्योंकि अतिथि देवो भव, अतिथि जो होते हैं भगवान होते हैं। हम इस विद्यालय में प्रांगण आपके विद्यालय में उपस्थित हुए हैं, तो सबसे पहले हम अपने महाशय को अपने हिंदू सभ्यता संस्कृति हिंदू सनातन धर्म के अनुसार मल्यार्पण से उनका स्वागत करेंगे। हम महोदय से निवेदन करेंगे एक बार पुनः मंच पर को सम्मानित करेंगे। हमारे संस्था के सचिव आदरणीय विकास सर मल्यार्पण से उनका स्वागत करेंगे। सर से निवेदन है क्या और निवेदन करना चाहेंगे अगले दौर में अपने आदरणीय राजीव सर से निवेदन होगा और इनको सम्मानित करेंगे हमारे स्कीम के आदरणीय पंकज सर। एक बार जोरदार ताली। काफी क्या है नास्ती है बाहर जन्नत की, ये सब असर है आपके आने की। कि नास्ती है बाहर जन्नत की, ये सब असर है आपके आने की। आप आए बाहर जागरूक हमारे। आइए आगे की ओर बढ़ाते हुए चलते हैं। जैसा कि अभी हमारे कलाकार बंधु यहाँ पे उपस्थित है, जिसमें मैंने चर्चा किया कि नाटक से संबंधित आपके बीच बहुत सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है संगीत। संगीत की बात आती है तो संगीत को तीन पहलू से बांधा गया है। पहला होता है चलचित्र या काव्य कला कहिए या नाट्य कला कहिए या चलचित्र कहिए। आप संगीत की बात करते हैं तो संगीत में आता है आप चलते चलते उस कार्य को कर सकते हैं। कहीं भी साइकिल से जा रहे हैं आप गुनगुना रहे हैं, कहीं बैठे हैं गा रहे हैं,
चाहे किससे बात भी कर रहे हैं तो गुनगुना रहे हैं, ये संगीत की लिखा हुआ। लेकिन जब हम नाटक की बात करते हैं तो उसमें पात्र की आवश्यकता होती है, जगह की आवश्यकता होती है और सामग्री की आवश्यकता होती है। इन तमाम बातों को हम आपके बीच विस्तार में समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए हम संगीत के माध्यम से कुछ गीतों का आनंद उठाते हैं, जिसमें हमारे बिहार में 12 मासा संगीत के नाम से जानते हैं, जिसमें 12 मास होते हैं और 12 मास में हम और आप 12 मास में अलग अलग गीतों से संबोधित करते थे। ये तमाम गीत हम आपके बीच रखेंगे। हम अपने साथी कलाकार आदरणीय प्रभात कुमार जी के लिए एक बार जोरदार ताली से हम तो पहले बोल दिए हैं कि अनावश्यक कोई भी काम अच्छा नहीं लगता है। जितना जरूरत हो उतना ही अच्छा लगता है। अगर खाना भी खाते हो ज्यादा खा लोगे तो पेट खराब हो जाएगा, समझ गए। अगर ज्यादा ताली सुनाएंगे मेरा कान खराब हो जाएगा, पता है। तो लोग तो डीजे सुनने वाले, डीजे पे रखने वाले, तो लोग चीज फर्क नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, तो हम लोग पेश कर रहे हैं नाटक। जहाँ तक भैया नाटक की बात बोले हैं, तो हमारा नाट्य शास्त्र जो है वो नाट्य शास्त्र की शुरुआत, नाट्य शास्त्र के जनक जो है हमारे भरत मुनि है। कौन है? भरत मुनि है। कान खोल करके सुनिए, आपका क्वेश्चन फिर किया जाएगा। हमारी नाटक के जो जनक हैं कौन है? तो नाटक के जो है वो जनक कौन है? भरत मुनि। कौन है? कौन है? कौन है? अगर नाटक के जन्मदाता की कोई पूछेगा कि नाटक के जन्मदाता कौन बताइए, क्या बताइएगा? वेरी गुड। अब चलिए कि नाटक के जन्मदाता भरत मुनि है, लेकिन वह शुरुआत कब किए थे? कोई भी चीज की शुरुआत होती है ना, कोई भी चीज का शुरुआत होता है ना, उसके दिन को लोग याद रखते हैं। आप जिस दिन जन्म लिए हैं, माँ बाप आपके नाम मतलब उस दिन का बर्थडे मनाते हैं ना, सबका मनता होगा, सबका मनता है ना। पता है कि मेरा कर रहे हैं, आपका कर रहे हैं, उनका कर रहे हैं, उनका कर रहे हैं, पता है। अब समझिए कि वह नाटक किस दिन शुरू की गई थी, उसका कोई अंदाजा नहीं है। 600 ईसा पूर्व से पहले बताया जा रहा है, लेकिन वो कब की गई थी यह हम बता रहे हैं कि जब देवता और असुरों का जब संग्राम चल रहा था, उस संग्राम में सदाशिव जो है वो नाटक बन करके देवताओं को अमृत पिलाया और दानवों को विष पिलाया। क्या किया? देवताओं को क्या पिलाया? देवताओं को क्या पिलाया? देवताओं को अमृत पिलाया और दानवों को क्या पिलाया? विष पिलाया। और उसी समय में शंकर शिव जी जो है वो विष्णु भगवान जो रूप धारण किया विष्णु मोहिनी का, उसी समय से नाटक हुआ है कि अपने कला को, अपना जो गुण है उसको छुपा करके दूसरे का गुण अपने लिए ला करके उसी को प्रदर्शित करना, उसी को नाटक कहा जाता है। तो बहुत सुंदर है। और भैया बताए हैं कि हमारे नाटक में 12 महीने के, एक गाना तुम लोग सुने होंगे, 12 महीने में 12 तरीकों से तुझसे प्यार जताऊंगा। ये सबको याद है? याद है? नहीं याद। तो कहने का मतलब हमारी भी सभ्यता, हमारी भी संस्कृति में 12 महीने में 12 तरीके से 12 फीलिंग्स के साथ, 12 अनुभूति के साथ, 12 समझिए क्या उसको बोला जाएगा कि जो मनोधारणा है उस चीज को लेकर के लोग परोसते हैं, गाते हैं और सुनते हैं और सुनाते हैं। तो लीजिए हमारे यहाँ सबसे पहले शुरुआत होती है किस चीज से? हमारे यहाँ शुरुआत किस चीज से होती है? आपकी शुरुआत किस चीज से होती है? ऑफिस बंद कर दिया। अरे यार तुम्हारी शुरुआत किस चीज से होती थी? सर की शुरुआत कविता से। सर की शुरुआत ना जन्म से हुई है भाई, किसी का शुरुआत जन्म से हुआ है ना, नहीं जानते हो? जन्म से शुरुआत हुआ तो जन्म के समय में क्या गाया जाता है? सोहा गाया जाता है, गाया जाता है ना। तो चलिए हमारी फोक की ओर चलते हैं और हमारे जन्म के जो बस्ता है वह हम गुर्जर से सुनते हैं और वो बताएंगे जो सोहा क्या होता है। तो चलिए फर्स्ट पैराग्राफ में हम आप फिनिश फेस कर रहे हैं शुगर, जो सोहा कैसे गाया जाता है, कैसे गाया जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं थोड़ा से। जुग जुग
लालन पालन के लिए पिताजी को कमाने के लिए जाना पड़ता है, नहीं जाना पड़ता है। जब शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं तो घर के लोग भी कहते हैं कि ऐसी न कमाइएगा तो बच्चे का पालन पोषण कैसे होगा, बच्चा मेरा कैसे जिएगा, नहीं पढ़ेगा लिखेगा कैसे, कैसे वो बड़ा होगा। तो इसके लिए तो विदेश कमाने के लिए जाते हैं, कहाँ जाते हैं, विदेश कमाने के लिए जाते हैं। तो चलिए अब पेश करते हैं आपके बीच विदेशिया। चलिए अब विदेश से लोग कमा के आते हैं तो किस समय में कमा के आते हैं? अरे पूछ रहे हैं कि विदेश से लोग जाते हैं कमाने के लिए, परदेश जाते हैं तो कब आते हैं? दीपावली में आते हैं ना, छठ में आते हैं ना, होली में आते हैं ना, नहीं आते हैं। तो कहने का मतलब है कि छठ के समय में कौन गाना बजता है? ध्यान से सुनना। होलिया में मेरे गुलाल कहीं में मंगे कर से, होलिया में मेरे गुलाल कहीं में मंगे कर से। छठ नहीं गाना बजता है, कौन बोलेगा? अरे तुम लोग गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, बाय सर, बढ़िया सुनो, नहीं समझते हो? अरे बेहिचक बोल सकते हो, कोई डर नहीं। बेहिचक बोल सकते हो, कहने का मतलब कार्य सारा तुम्हारा है, न मेरा है न सर लोग का है, बस तुम्हारा है। तुम उसको सही ढंग से फील कर सकते हो। अच्छा एक बार बताओ, शायद तो वही गाना है ना, होलिया में मेरे गुलाल, कौन गाना बजता है? होली में, छठ में कौन बजता है? और तो किसी को आता है? आइए वहीं से जाइए। वही मैच दे वही गाते यहाँ गाओ, यहाँ गाओ। जब तुमको होली का आता तो छठ का अरे बिजली एक लाइन से आने लाइन अब दोनों मिल गए।
दोनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक हमको होली से अवगत कराई और एक शख्स से अवगत करवाई। चलिए आप बताइए, और भी हम लोग क्या पर्व है ना, और भी पर्व है नहीं है? दुर्गा पूजा है ना, दुर्गा पूजा है ना, मुहर्रम, मुहर्रम जानते हो? मुहर्रम 8 दिन पहले मुहर्रम गुजरा है, नहीं गुजरा है ना? चलिए मुहर्रम में कौन सा गाना बजता है? गाजी के सही गाजीपुर के सही पटना के सही मुहर्रम आए सी आए सी के सही गाजीपुर के सही अब पता चल गया कि छठ में क्या होता है, कैसा गाना गाया जाता है, समझ में आ गया? आ गया ना समझ में? पर्व के बारे में पता चल गया। एक पर्व और आप लोग छोड़ रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं? भाई बहन काली मनाए ना, एक महीना बाद कौन सा? बहन भाई की कलाई से प्यार बना है, प्यार के तुम्हारे से संसार बना है, भाई की कलाई से प्यार बना है, प्यार के तुम्हारे से संसार बना है। ये भी पता है ना, रक्षाबंधन भाई ने बहन को राखी बांधता है, तो बहन भाई को एक और गाना छोड़ रहे हैं, भाई बहन का इनको और पहले फोक हम लोग के यहाँ और भी है, कौन सा बताइएगा? और बिहार के फोक में भी आता है। चलिए भाई हम शादी करेंगे, उधर से हम जाएंगे। जगल बहार भेली बहिनों से सभी बहिनों, सभी भैया लील डाला छी, राम सजनी, सभी भैया लील डाला छी, राम सजनी। दुनिया संसार तुम बाबा हो भाईजा, दुनिया संसार तुम बाबा हो भाईजा, कोई भोपाली लगाना जी, कोई राम सजनी, कोई भोपाली लगाना जी, कोई राम सजनी, कोई भैयाली लगाना जी, कोई राम सजनी, कोई भैयाली लगाना जी, कोई राम सजनी। चलिए हम भजन सुनते हैं, फिर कार्यक्रम और बढ़ेंगे। चलिए सामाजिक सेवा पर आधारित एक गीत और हम आप लोग के बीच रखेंगे। ये लगभग सभी बच्चे लोग सुनते होंगे और जानते भी होंगे। अभी तुम लोगों के समक्ष मैडम बोली हैं सामाजिक सेवा। आप जो भी बच्चे अभी यहाँ पर हैं, कोई अपना प्रस्तुति दे सकते हैं सामाजिक सेवा पर? सामाजिक सेवा पर आकृति कुमारी, आकृति, प्रियल, समझ के बाद आता है।
नंबर का एक गाओ तो 2 लाइन ज्यादा समझ क्या बोला कोई बोल है जो भी आता है समझ के बापर गाओ तो हाँ हिंदी में हिंदी में जो भी आता है समाज है नहीं भूल गई बहुत बढ़िया कह रही है। चलिए हम सुना देते हैं जो लगभग सभी बच्चे लोग भी जानते हैं, टीचर लोग सभी लोग जानते हैं। तेरे खान के अधिकारी तो हमारे गाँव भैया हो, खान के अधिकारी तो हमारे गाँव भैया हो, आज हमारे गाँव भैया हो, भैया हमारे गाँव सुपारी कुमारी चंपा फूले राधा रानी हो, भैया हमारे गाँव सुपारी कुमारी चंपा फूले राधा रानी हो, खान के अधिकारी तो हमारे गाँव भैया हो, खान के अधिकारी तो हमारे गाँव भैया हो, आप छोटे गाँव भैया हो, आप पुराने भैया हो, भैया हमारे सुपारी कुमारी चंपा फूले राधा रानी हो, भैया हमारे सुपारी कुमारी चंपा फूले राधा रानी हो, भैया तोरा के पूजो हमारे सासू है, भैया तोरा के पूजो हमारे सासू है, आए हमारे सासू है, आए तेरे मोहन तेरे घर के बोली समझे बातें करते आए से हो हर कोई हर की बोली समझे बातें करते जी हाँ, तो आप लोग की हमारी फोक हमारा जो संस्कृति है उसमें जितने भी पर्व हैं सबके बारे में कुछ न कुछ हम लोग बताए हैं। तो प्लीज कीजिए आप लोग के बीच जब देखते हैं पहले के जमाने में जब बारिश नहीं हुआ करती थी तो लोग जॉर्ज जट्टी खेलते थे और जब जॉर्ज जट्टी खेलते थे तो यूं ही बरसात होने लगती थी। तो लीजिए आप लोग के बीच पेश कर रहे हैं जॉर्ज जट्टी और उसमें हमारे साथ देने के लिए आ रहे हैं संतोष भाई और गुलजा जी। तो इसको भी सुना जाए। हेलो, तो आइए संतोष जी के साथ हम जल जटिन की प्रस्तुति कर रहे हैं आप लोग के बीच। अगर त्रुटि होगी तो उसमें क्षमा भी करेंगे, इसलिए कि मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं जल जटिन का आप लोग के बीच। हेलो, अरे टिकवा जल जल अरे पायल, हाँ हाँ पायल, पायल
चलिए जब भी खेला जाएगा तो यूं ही बरसात होगा। नहीं पहले बोल दिए कि जब खेला जाता था तो उसका लास्ट में बरसात होती थी। जब बरसात आएगा पेड़ों में छत्ता लगेगी, नहीं बरसेगा पेड़ों में छत्ता लगेगी तो यूं ही मन करेगा कचरी गाने का, नहीं मन करेगा कचरी गाने का मन करेगा, कचरी गाने का मन करेगा। चलिए जब झूला लगेगा झूला लगी है कमर की तारी झूले कृष्ण बनाएगा झूला लगी है कमर की तारी झूले कृष्ण बनाएगा। तो गजनी की आप लोगों को पता चल गया कि जब ऐसा थोड़ा बूंद पड़ता रहता है, टपकता है तो लोग मस्त होकर के झूला झूलते रहते हैं। तो चलिए इन सब से और आप लोग अवगत कराते हैं। जो हमारे यहाँ खेला जाता है वो है झिझिया। क्या है? अरे ध्यान ही रखो, कहाँ जा रहे हैं? हमारे यहाँ पे एक फोक है झिझिया। क्या बोला जाता है? झिझिया। और झिझिया कब खेला जाता है? जब नवरात्र का समय आता है तो नवरात्रि के बीच में लोग नजर में जैसे बचने के लिए, अंधमंद से बचने के लिए पहले के जमाने में लोग डॉक्टर के पास ले जाते थे, वही गुड़ अपनाते थे और लोग भी नाक जाकर के सारे रात जगा करते थे और तो लोग लगता था कि अंधमंद से हम बच जाएंगे। तो लीजिए पेश कर रहे हैं आप लोगों के लिए झिझिया। तो चलिए आप लोग के बीच हम झिझिया प्रस्तुत कर रहे हैं। उसमें जो भी त्रुटियां होंगी उसे क्षमा करेंगे आप लोग।
बहुत बढ़िया मैडम, आपको तहे दिल से शुक्रिया कि आप हमारे बच्चों को झिझिया आप लोगों ने सुना है? ये झिझिया तुम लोग सुने हो? इससे पहले कभी सुना था? अरे आवाज नहीं, आवाज नहीं, एक बार में एक ही जाएगा कोई। आवाज नहीं। बहुत बढ़िया मैडम, अभी आप लोग झिझिया का गाना जो सुने थे, ये कब आयोजन होता है इसका? झिझिया कब शुरू होता है? किस पॉट में ये होता है शुरू? झिझिया अभी मैडम बताई थी कुछ दिन पहले, ये प्रोग्राम आपका है, ये प्रोग्राम ना इनका है ना मेरा है, ये प्रोग्राम आपका है। ये प्रोग्राम किसका है, किसके लिए है? आपके लिए प्रोग्राम है। अभी जो गाना गाया गया है, ये किस उद्देश्य से, किस पर्पस से गाया गया था? अभी मैडम बताई थी ना, ये दुर्गा पूजा में नजर ना लगे तुम लोगों को, बच्चे लोगों को नजर ना लगे, उसके लिए ये रात के समय में झिझिया चला जाता है। तो उसी में ये गाना, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और खास करके हमारे सर आ चुके हैं, बता चुके हैं कि आगे की मन की बदलियां मुझसे बच्चे को भक्ति मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। देर लगी आने में तुमको शुक्र है, फिर भी आए तुम्हें बहुत बहुत सभी को स्वागत, वंदन, अभिनंदन। पढ़ी एक वो मेरा बचा हुआ है जिसको बोला जाता है नचारी। क्या बोला जाता है? नचारी। वो नचारी जो है वो भोला बाबा के सामने गाया जाता है। किसके सामने गाया जाता है? भोला बाबा के सामने गाया जाता है। बाबा बरसिलात हम आयल छिपी करिया, आके तोड़िया बाबा बरसिलात हम आयल छिपी करिया, आके तोड़िया। चलिए, क्योंकि ये भी पता चल गया कि हमारे